तो देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स और मेथड बताया है, इसमें देख लो इसको। जैसे कि कोई भी अगर तुमको लाइन की इक्वेशन दी होगी तो या फिर वो वेक्टर फॉर्म में दी होगी, फिर कार्टेशियन फॉर्म में, तो मोस्टली हम लोग को क्या करना है कि सारी इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे कार्टेशियन फॉर्म वाले फार्मूलाज हैं वो हम लोग को याद नहीं करने पड़ेंगे, और वेक्टर फॉर्म वाले फार्मूलाज थोड़े वेक्टर से लिंक भी करते हैं, तो हम लोग को ईजिली याद भी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 -1 5 ऑन द लाइन दिस ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैंने सपोज कर ली जो लाइन है वो ऐसी है और एक पॉइंट है n जो ऐसे मतलब 2,1,-1,5 जो इस पर परपेंडिकुलरली क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बना रहा है एस पॉइंट पे। तो हम लोग को अभी एस पॉइंट निकालना है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एस निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, देखो इससे हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे को सपोज कर सकते हैं लैम्डा के इक्वल, और उसके बाद इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसका साइन उधर करके भेज सकते हैं। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 लैम्डा आई कैप, एक्स के लिए आई कैप हो जाएगा, तो 10 लैम्डा और यहाँ माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो +11। तो ये पहला एक्स के लिए हो गया। दूसरा -4 लैम्डा -2, तो -4 लैम्डा लैम्डा इधर -4 लैम्डा और -2। ऐसे यहाँ पे -11 लैम्डा -8 -11 लैम्डा -8। तो ये हो गया हम लोग का वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और ये हो गया वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। तो यहाँ हम लोग का क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन आ गई। अब इससे हम लोग आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये क्या होता है कि जैसे लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कह सकते हैं हमारी अगर कोई लाइन होती है, मान लो 2x - y = 0, तो इस लाइन पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसी हिसाब से मैंने एक पॉइंट बना लिया है, क्या बोलते हैं ये, इसमें क्या किया मैंने लैम्डा वाले टर्म्स को आगे किया है, उसमें प्लस में ये कर दिया है, उसका इसमें लैम्डा वाले टर्म्स को आगे किया है, प्लस में ये जो पॉइंट था वो कर दिया है, और इसमें भी -11 लैम्डा -8 कर दिया है। तो ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स का एक तरह से कह सकते हैं लोकस बन चुका है। अब इसी को अगर एस बनना होगा, मान लो ये पॉइंट कोई भी है, कहीं भी पूरी लाइन भी जाए पास करेगा, लेकिन अगर इसको एस बनना है तो एस बनने के लिए क्या होना चाहिए, एन एस जो है परपेंडिकुलर है एल के, एन एस इज परपेंडिकुलर टू एल। सो डायरेक्शन रेशियोज, फर्स्टली वे कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन एस, जो कि ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका एक एस का कोऑर्डिनेट पता है लैम्डा के टर्म्स में, एन का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहला डायरेक्शन रेशियो, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट हो जाएगा दूसरा डायरेक्शन रेशियो, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट हो जाएगा तीसरा डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो आ गया एन एस के, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो गया पूरा डायरेक्शन रेशियो। एल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, अब जो जिस वेक्टर के कोई लाइन पैरेलल होती है उसी वेक्टर के कोफिशिएंट उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। तो इसका डायरेक्शन हो गया रेशियो हो गया 10, -4, -11। अब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ को अगर हम लोग इवनली क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका सम 0 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एन एस के पहले को 10 लैम्डा + 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -4 लैम्डा -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली 11 को मल्टीप्लाई किया -11 लैम्डा -13 से, इस पूरे का सम 0 आया। इस पूरे को कैलकुलेट किया तो लैम्डा की वैल्यू -1 आई। अब लैम्डा की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हम लोग को पॉइंट मिल गया एस, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हम लोग का एक आंसर निकल आया। अब हम लोग को लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी थी, यानी एन एस निकालनी है। अब हम लोग को ये पॉइंट तो पता है, हम लोग को एस वाला पॉइंट भी पता है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके एन एस निकाल सकते हैं, जो कि आ गया √14 यूनिट्स आंसर।